हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं विशाखा तिवारी आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी पीजीटी 2021 के क्वेश्चन आंसर। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इससे पहले आपको बता दूं, प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इन द थ्री हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल फ्यूरॉन, पायरॉल एंड थायोफिन, द ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी इज। इसमें एरोमेटिसिटी का ऑर्डर पूछा है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है इस बार आया था 2021 में ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी पूछा था। अब की बार हो सकता है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछ ले, तो इसलिए इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसमें हमारा ऑप्शन वैसे सही था। ऑप्शन ए थायोफिन सबसे ग्रेटर था, उसके बाद पायरॉल, फिर फ्यूरॉन। थायोफिन सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी शो करता है। तो इसका रीज़न क्या है, ये सभी क्या है, आप फ्यूरान, पायरॉल और थायोफिन सभी क्या है, फ्लैट रिंग होते हैं 4 कार्बन एटम के और 1 हेट्रो एटम सब में होता है। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है। ये इनके इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो जब डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होता है, हकल रोल को फॉलो कर रहा है। तो यानी कि हकल रोल फॉलो किया, एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है कि ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड होते हैं। अब इसमें क्या है कि ये क्यों थायोफिन का एरोमेटिसिटी ज़्यादा है, इसका रीज़न क्या है कि आप इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देखो। ठीक है, आप स्ट्रक्चर सबका आपको पता होगा। स्ट्रक्चर आपको, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें देखिए ये हमारा जो है, मैंने एक बेंजीन एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लिया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि ये भी ट्रेंड एक पूछ ले, तो इसीलिए इसको इसमें इंक्लूड कर दी, और कुछ भी नहीं है। तो आप देखोगे कि सल्फ़र है। ठीक है, थायोफिन में सल्फ़र है। ठीक, थायोफिन में क्या है, सल्फ़र है। तो सल्फ़र पर आपको पता है लोन पेयर होते हैं। ठीक है, लोन पेयर है। नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर होते हैं और ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर होते हैं। तो अब क्या है कि ऑक्सीजन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव इन तीनों में है। उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद सल्फर है। तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, अपने ऊपर माइनस चार्ज कैरी करता है। अगर उसके ऊपर प्लस चार्ज कैरी करने को पड़ जाए तो वो क्या होता है, वो स्टेबल नहीं होता है। वो नहीं चाहता कि मैं, अब जैसे मान लो कि आप समझ लो कि किसी लड़के का नेचर है कि वो क्या होता है, गुस्सा बात बात पे हो जाता है। तो आप उसे बोलोगे कि आप थोड़ा आराम से रहो, शांत रहो, तो वो नहीं रह पाएगा क्योंकि उसका नेचर है। वैसे ही क्या है, ऑक्सीजन का नेचर है माइनस कैरी करने का। अगर उस पर प्लस चार्ज आ जाता है तो वो अपने को अनस्टेबल महसूस करता है, वो उसको नहीं कैरी कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब ये डीलोकलाइज्ड होते हैं तो आप देखोगे कि इस पर क्या होता है, सल्फर का लोन पेयर यहाँ जाएगा। ठीक है, इसको मैं अलग स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। ठीक है, ये हमारा सल्फर हो गया, सल्फर है, ये लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड है। तो जब हमारा ये लोन पेयर यहाँ डीलोकलाइज्ड होगा तो ये बॉन्ड फिर ये माइग्रेट इधर करेगा। ठीक है, इधर माइग्रेट करेगा तो माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो सल्फर पर प्लस चार्ज आ गया। वैसे ही क्या होगा कि जब हम ऑक्सीजन को लेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, और जब इसको हम माइग्रेट कराएंगे तो ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसके ऊपर जब प्लस चार्ज आता है तो ये क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। तो ये क्या होता है, अपने को अनस्टेबल महसूस करता है, ये कैरी नहीं कर सकता है, जबकि सल्फर कैरी कर सकता है प्लस चार्ज। तो इसीलिए क्या होता है, एरोमेटिसिटी किसका और इसका क्या होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा। तो ये क्या करता है कि थायोफिन एरोमेटिसिटी ज़्यादा शो करता है कंपेयर पायरोल और उसके फ्यूरॉन के। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंड है। अब बेसिसिटी में आपको एक इसी में बता देती हूँ। और वैसे जब बेंजीन रिंग इसमें ऐड हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एरोमेटिक कौन होगा, बेंजीन होगा, उसके बाद थायोफिन होगा, पायरोल होगा, फिर फ्यूरॉन लिस्ट होगा। हो सकता है इसमें ऐसे पूछ दे कि सबसे लिस्ट किसका होगा या सबसे मोस्ट एरोमेटिक कौन होगा। अब बेसिसिटी हम आते हैं तो बेसिसिटी इसका अपोजिट होगा। फ्यूरॉन का बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगा, तब पायरोल का होगा, तब थायोफिन का होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर कहीं डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को साथ के साथ करते चलोगे आप लोग तो आप लोग का जल्दी जल्दी सारा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं था, इसमें यूनिट पूछा था डायरेक्ट। तो आपको यूनिट भी पता होना चाहिए, यूनिट भी पूछ देता है। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन एसआई सिस्टम इज, तो इसका क्या था, सीमेंस पर मीटर था।
इसका सी ऑप्शन सही था, सेमेन पर मीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द मोस्ट सुटेबल अल्कली मेटल टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ N2 फ्रॉम हाईली प्योर आर्गन गैस इज। तो इसमें क्या था कि लिथियम, हमारा ऑप्शन ए सही था, लिथियम। लिथियम ही क्यों, तो इसको हम एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। तो आप जब ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स में देखोगे तो लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है कि जो कि डायरेक्टली किससे रिएक्शन करता है, नाइट्रोजन से, और क्या बना देता है, लिथियम नाइट्राइड बना देता है। ये डायरेक्ट रिएक्शन करता है। ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट्स जो लिथियम है वो क्या करता है, डायरेक्ट रिएक्शन करता है नाइट्रोजन से और लिथियम नाइट्राइड बना देता है। क्यों, क्योंकि जब लिथियम प्लस होता है वो बहुत ही साइज में छोटा होता है। वैसे लिथियम छोटा होता ही है, जब उस पर प्लस चार्ज आ गया तो और छोटा हो गया। तो ये क्या करता है कि सो इट्स साइज जो होता है वो कंपेटेबल किसके होता है, N3- आयन के। तो इसलिए क्या करता है, ईजिली रिएक्शन आसानी से कर लेता है। अब क्या होता है कि इसमें हम देख लेते हैं कि जो हमारा आयंस, जब लिथियम नाइट्राइड, अब जब आगे रिएक्शन प्रोसीड करोगे तो लिथियम नाइट्राइड फिर क्या होता है, रिएक्शन करके अमोनिया बना देता है। ठीक है, प्रोटॉन लेकर के अमोनिया बना देता है। तो ये तो आगे का फर्दर रिएक्शन होगा जो कि हमें यहाँ देखना नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या देखना है कि लिथियम जो है सबसे छोटा है और वो क्या होता है, नाइट्रोजन से डायरेक्ट जो होता है रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बना देता है। इसको मैं रिएक्शन के थ्रू भी आपको दिखा दी हूँ। ठीक है, 6 लिथियम हो गया, N2 हो गया, तो बना देगा 2 लिथियम Li3N लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, तो ये आपको, आप इन सब ऐसे छोटे छोटे रिएक्शन को अगर 1-2 बार कर लेते हो तो वो आपको लर्न हो जाएगा, इसमें ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, R2CHOH प्लस SOCl2 प्लस ईथर था। ठीक है, ईथर और हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा था तो बना रहा था R2CHCl, यानी कि अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन में। यहाँ पे अल्कोहल अटैच था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन में। ठीक है, तो ये हमारा अल्कोहल क्लोरीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर हमारा क्या बन रहा है, SO2 और HCl बन रहा है। तो अब ये पूछा था कि दिस रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, ये रिएक्शन किसके द्वारा एक्सप्लेन होता है। तो इसमें क्या था कि आप जब मीडियम, हम क्या ले रहे थे, ईथर ले रहे थे। ठीक है, हमारा मीडियम क्या था, ईथर जब था, तो उसमें क्या हो रहा था कि SNI मैकेनिज्म शो कर रहा था। ठीक है, जब ईथर था, लेकिन जब हम इस ईथर की जगह पे अगर हम पायरिडीन ले लेते हैं, अगर हमारा क्या हो जाए, पायरिडीन हो जाए, ये एक्स्ट्रा एक है, नॉलेज ले लो बेटा, हो सकता है कि इस बार पायरिडीन करके पूछ ले। तो जब SOCl2 की जगह पायरिडीन ले लेते हैं तो हमारा SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। वो कौन सा मैकेनिज्म शो करेगा, SN2। अभी क्या कर रहा है, SNI मैकेनिज्म। ऑप्शन हमारा डी सही था, SNI। ठीक है, इसका मैंने आपको दिखा भी दिया है करके, ये हमारा जो कंपाउंड दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो आप देखोगे कि जब ईथर रिएक्शन कर रहा है तो रीटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये क्या हो रहा है, फ्रंट साइड से अटैक हो रहा है। क्लोरीन का अटैक कैसे हो रहा है, फ्रंट साइड से हो रहा है। तो ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, तो इसलिए SNI मैकेनिज्म के थ्रू। और जब पायरिडीन अटैक करता है तो ये बैक साइड से, क्लोरीन कहाँ से आ रहा है, बैक साइड से आ रहा है। तो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर आपको रिटेंशन और इन्वर्जन क्लियर नहीं है तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। रिटेंशन तब कहेंगे जब फ्रंट साइड से अटैक हो। ठीक है, और इन्वर्जन कब कहेंगे, जब बैक साइड से क्लोरीन का अटैक हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैक साइड से अटैक हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं। ठीक है, इसे SN2 मैकेनिज्म शो कर रहा है, और जब हम ईथर लिए हैं तो उसमें SNI मैकेनिज्म शो कर रहा है। देखिए, इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया है, फिर आपको बताया भी है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कब होगा। ठीक है, जब फ्रंट साइड से प्रोडक्ट बनेगा अटैक करके, और बैक साइड से जब अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का तो वो क्या होता है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बनता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही एक और मैं बताऊंगी जो कि हो सकता है कि मैं इस बार एग्जाम में आ जाए। ठीक है, Re2Cl8 होल 2- पॉसेसेस, इसमें पूछ रहा था कि जो Re और Re, आपको स्ट्रक्चर इसका देख लो आप, ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है। तो हमारा ऑप्शन सही था डी, क्वाड्रुपल बॉन्ड बिटवीन 2
Re, रेनियम के बीच में क्वाड्रिपल बॉन्ड बनता है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो क्वाड्रिपल बॉन्ड बन रहा है वो और किस में बनता है। डी ब्लॉक के रेनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया और क्रोमियम हो गया, इन सब में भी बनता है। ये क्यों बनता है? तो हमारा जो लिगेंड्स होते हैं दैट सपोर्ट क्वाड्रिपल बॉन्ड्स, वो पाई डोनर होते हैं, ना कि पाई एक्सेप्टर। ये कैसे होते हैं? पाई डोनर होते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये क्वाड्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब इसमें आप हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन आ जाए, इसका आपको स्ट्रक्चर पूछ ले, ज्योमेट्री पूछ ले, या फिर आपसे ये जैसे यहाँ पे दिया था Re2Cl8 2- दिया था, हो सकता है इस बार पूछ ले Re2Cl8 4-। तो आपको इसका भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। हमने इसका तो देखा कि क्वाड्रुपल बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, और इसका हम बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ रहा है? Re2Cl8 4- का मैं बता रही हूँ, ठीक है, 4- का बॉन्ड ऑर्डर। तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है इसका 1/2 NB - NA। NB क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग, और माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब हम जब इसको देखेंगे तो आप निकालोगे 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 10 इलेक्ट्रॉन हमने भर लिया। तो इसमें क्या है, ये तीनों जो हैं ये हमारे क्या है? बॉन्डिंग में है। इसको क्लीन कर लेती हूँ, ठीक है। ये हमारे तीनों क्या है? बॉन्डिंग में है, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग में है। तो एंटी बॉन्डिंग वाला माइनस करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी है? ज्योमेट्री है इसकी एस्टैगर्ड। ज्योमेट्री कैसी है इसकी? एस्टैगर्ड। ये क्या है? आप एक दो मतलब ऐसे मैं क्वेश्चन बता दे रही हूँ जो कि पॉसिबिलिटी है इस बार आने की, तो इसको थोड़ा सा आप रिविज़न कर लेना, ठीक है। देखिए इसके थ्रू भी बता दी हूँ आपको, यहाँ दोनों कंपैरिजन कर दी हूँ। Re2Cl8 2- Re2Cl8 4-, दोनों का मैंने एक साथ कंपैरिजन कर दिया है, ठीक है। तो अब इसमें देखो यहाँ पे क्वाड्रुपल बॉन्ड बन रहा है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है? इक्लिप्स्ड है। यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है? स्टैगर्ड ज्योमेट्री है, ठीक है। दोनों का आपको कंपेरिजन एक साथ मिल गया। चलिए, अब ये रिएक्शन तो सबको रटा रटाया होगा, आप इसको देखते ही बता दोगे कि ये कौन सा रिएक्शन है? इटार्ड रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें टॉल्विन क्या कर रहा है? CrO2Cl2 से रिएक्शन करके बेंजल्डिहाइड बना रहा है। तो हमें पता है कि टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl2 बनता है, तो वो कौन सा रिएक्शन होता है? इटार्ड रिएक्शन होता है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही था? सी ऑप्शन सही था, इटार्ड रिएक्शन। अगर आपको नहीं पता होगा तो इसे आप लर्न कर लेना कि इटार्ड रिएक्शन क्या होता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ए रिलेटिवली इजी मेथड ऑफ कन्वर्टिंग टॉल्विन इनटू बेंजल्डिहाइड, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड इसमें यूज्ड होता है, रिएजेंट यूज होता है। तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन था। नेम रिएक्शन भी आता है, मैं एक जगह आपके लिए नेम रिएक्शन भी करके बहुत सारा नेम रिएक्शन करके उसका भी मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। इसका देखिए मैंने मैकेनिज्म